हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टीचर वाला। आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंटिया बनेगा मास्टर और चिंटी भी बनेंगी टीचर। क्यों? क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं महाटेट 2025 की। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है हम टीईटी और सीटेट फेल क्यों होते हैं। टीईटी का रिजल्ट आने का है, लेकिन आंसर की आ गई है और फाइनल आंसर की आ चुकी है। सी टेट, इसकी भी आंसर की आ चुकी है। दोनों परीक्षा की आंसर की आ चुकी है, लेकिन मैक्सिमम लोग फेल है। और क्यों? कोई 1 साल से तैयारी कर रहा था, कोई 6 महीने से तैयारी कर रहा था, किसी ने 3 महीने में तैयारी कंप्लीट किया, किसी ने 2 महीने में, किसी ने 1 महीने में, और कुछ लोगों ने 15 दिन में, और कुछ लोगों ने 1 हफ्ते में, और ऐसे भी थे कि डायरेक्ट कुछ लोग पेपर देने चले गए। तो पहले बात करते हैं हम 1 साल वालों की, 1 ईयर। 1 साल क्या पढ़े, कौन सा कंटेंट पढ़े? सिलेबस को पढ़ा था आपने? पीवाईक्यू को देखा, एनालिसिस किया? सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे, पीवाईक्यू पढ़ लेंगे। कंटेंट कौन सा पढ़ा? तो सबसे पहले हम देखते हैं टीईटी की तैयारी करने वाले क्या करते हैं, गलती कहाँ करते हैं। सबसे पहले सिलेबस ये लोग गलत पढ़ते हैं। फेल होने का पहला कारण क्या है? सिलेबस गलत पढ़ते हैं। महाराष्ट्र, हमारे महाराष्ट्र का सिलेबस है, और सिलेबस कहाँ का पढ़ते हैं हम? उत्तर प्रदेश टीईटी, आंध्र प्रदेश टीईटी, देन तेलंगाना टीईटी, बिहार का टीईटी। ये राज्यों का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर सिलेबस खतरनाक, इधर से उधर ट्रक भर भर के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ट्रक भर भर के सिलेबस, पीडीएफ। कौन सी? उर्दू ग्रामर, जीके, है ना? तो उर्दू ग्रामर और जीके और कुछ मैथ्स। जब आप, दो मेन सब्जेक्ट है आपके, उर्दू ग्रामर और दूसरा है जीके। हर स्टेट का एक अपना सिलेबस होता है। कोई स्टेट बहुत आगे लेकर चलता है, कोई स्टेट पीछे होती है। एजुकेशन में देखो आप, हर स्टेट का एजुकेशन रेशो रेट किसका कम किसका ज्यादा है, और हम वहां का सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो पहला कारण है आपका सिलेबस गलत पढ़ते आप, ये मिस्टेक है पहली। दूसरी मिस्टेक, रीजन फेल होने की, पीवाईक्यू को हम पढ़ते नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। पीवाईक्यू को पढ़ते नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको सॉल्व नहीं करना है, सिलेबस पढ़ने के बाद पीवाईक्यू को देखना है कि जो सिलेबस हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड सीडीपी के प्रश्न कैसे आए, मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग, सॉरी मराठी, जिसने मराठी लिया, उर्दू, जीके, ये एनालिसिस करना पड़ता। ऐसा नहीं है डायरेक्ट फॉर्म भरे पेपर देने चले, या फिर जब मन में आया है, कभी 2 घंटे पढ़ने बैठते हैं, कभी 1 घंटा, कभी कुछ भी नहीं, है ना? ऐसी है। तो ये रीजन है कि हम पीवाईक्यू को पढ़ते नहीं, एनालिसिस नहीं करते। जैसे महाटेट में बहुत सारे लोगों ने 2017 के पूरे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, और 2023 का महाटेट देकर आए, और कितने नंबर मिल रहे हैं? 80, 85। तो सॉल्व करने से नहीं हो जाएगा, आपके पास कंटेंट है या नहीं है। आपके माइंड में कंटेंट होना ना, आपके माइंड में कंटेंट नहीं है। जैसे एक बार बार एग्जांपल बताता हूं मैं, ये कि पानी की टाकी है, इसमें पानी नहीं है,
और यहाँ पर जो आप इसकी नल की टोटी को घुमा रहे हैं, चिल्ला रहे पानी नहीं है पानी नहीं है। अरे भाई इसमें जब पानी डालोगे आप तभी यहाँ से पानी आएगा ना। तो जब आपके माइंड में कंटेंट रहेगा, सिलेबस पढ़ा हुआ, तो तभी वो पीवाईक्यू का आंसर निकलेगा। आपने पढ़ा ही नहीं और आंसर ढूंढ रहे हैं आप, और ये हालत डायरेक्ट मेन एग्जाम में जाते हैं आप, तो आपके दिमाग की टाकी खाली है और वहां ढूंढते आंसर, तो फेल तो होना ही है 100%। तो ये रीजन है दूसरा। तीसरा रीजन है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल हमारे पास ऑथेंटिक नहीं रहता। 100 रुपए की पीडीएफ खरीद रहे, 500 रुपए की पीडीएफ खरीद रहे, 1000 रुपए का कोर्स खरीद रहे, किससे 3000 का कोर्स खरीद रहे। एक जगह सुकून नहीं है, बेचैनी है। डिसाइड करो, एक तो 100 रुपए का वाला कोर्स खरीदो, नहीं तो 1000 रुपए वाला या 3000 रुपए वाला, एक ही कोर्स पूरा उसी से पढ़ो ऑथेंटिक। और उस कोर्स में पहले आप एनालाइज करो कि ये जो सिलेबस है उसका कंटेंट है या नहीं है उस सिलेबस में, स्टडी मटेरियल में। तो हम स्टडी मटेरियल ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमा करते पीडीएफ में। कितने लोग ग्रुप में ज्वाइंट होते हैं, खुद की तैयारी नहीं हो रही, फटाफट क्या करते हैं, लिंक आती एक आधे यूट्यूब की और शेयर करते, एक आधी पीडीएफ आई शेयर करे। तो शेयर करने से आपका क्या फायदा हो रहा है, और जब बोलो तो भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, वो पास हो जाएंगे। खुद के लाले पड़े हुए हैं पास होने के, और हम दूसरों को पास करा रहे। तो पहले आप खुद पास हो जाओ, पढ़ो उस पीडीएफ को, प्रिंट निकालो, देखो सही है क्या नहीं है, तब शेयर करो। आप भी जिम्मेदार होते हैं वो फेल होता है तो, जब या फेल होती है वो। तो डायरेक्ट हम शेयर करते, शेयर मत करो। पहले अपना खुद का पढ़ो, उसके ऊपर एनालिसिस करो। अरे भाई जब आपके पास जब परमानेंट टीचर हो जाएंगे, पूरी पेमेंट बांटो ना। स्टडी मटेरियल खरीदो, किताबें पूरा सेल करो, महीने की पूरी पेमेंट, खिदमत करो। गवर्नमेंट जॉब करो, पूरी सैलरी आ रही लुटा दो। जब 10 रुपए नहीं लुटाएंगे, परमानेंट टीचर होते ना 5 रुपए का उर्दू अखबार नहीं खरीदते। ऐसी प्रॉब्लम है। और इधर बोलो तो फिर क्या होता है कि भाई हम शेयर कर रहे हैं। शेयर मत करो, पहले पढ़ो उस कंटेंट को। क्योंकि सिलेबस पढ़ाया आपने, पीवाईक्यू पढ़ाया आपने, स्टडी मटेरियल है, सिलेबस पढ़ेंगे, पीवाईक्यू पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, स्टडी मटेरियल अच्छा होगा तो पास होंगे। और सिलेबस को नहीं पढ़ रहे, रीजन है ये, हाँ फेल होने के रीजन है। स्टडी मट सिलेबस को नहीं पढ़ा आपने, पीवाईक्यू को नहीं पढ़ा आपने, और स्टडी मटेरियल अच्छा वाला ऑथेंटिक है नहीं आपके पास। और चौथा रीजन है आपका टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज 2-3 टेस्ट लेते, गूगल बाबा पे ढूंढते, यूट्यूब पर ढूंढते, फ्री का होना हमको है ना। तो फ्री का ढूंढते ढूंढते समय चला जाता, कहीं मिलता नहीं, फिर 1-2 पेपर इधर उधर से आते और सॉल्व करते चले जाते परीक्षा में देने। अब ये चीजें के लिए जो आपको पहले टॉपिक वाइज टेस्ट सॉल्व करना चाहिए, फिर आता है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सॉल्व करना चाहिए, और फिर आता फुल पोर्शन। अब यहाँ पर टॉपिक वाइज 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर के टेस्ट, यहाँ पर जो है आपके 30 नंबर का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, यहाँ पर 150 मार्क्स का टेस्ट। ये ऐसे करना पड़ता काम, तो तब जाके आप, ये चौथा रीजन। पांचवा रीजन है कि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती है। यस, स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, आज पढ़े 1 हफ्ते के बाद पढ़ते, फिर बीच में गैप। कुछ लोग 15 दिन के बाद पढ़ते, कोई 2 दिन बाद पढ़ते। जहां भी हम जॉब करते प्राइवेट, उसको हमने फ्यूचर मान लिया है।
खुद को, आपको भरोसा नहीं है खुद पर, 6 महीने आपने पूरा फोकस कंसंट्रेट कर दिया, तो आप 100% टीटी हो या सीटेट कोई एक परीक्षा निकालते हैं। और जब टीटी या सीटेट निकाल लिया तो 50% मार्क्स आपके पक्के हो गए महाटेट में, यानी 100 मार्क्स 200 में से, नहीं 100 तो 80 तो पक्के हो गए। अब 100 मार्क्स की तैयारी करना है 100 में से, फिर आपको 50 हो गए आपके 130, ऐसे पास होते हैं। तो ये बड़ी गलतियां है हमारी। अब जो लोग फेल हो चुके हैं टीटी भी और सीटेट भी, गौरव फिक्र करो कि हम फेल क्यों हुए। ये मैंने 5 रीजन बताया हूं आपको फेल होने के। और स्टडी मटेरियल कितना जमा करते, बहुत सारा। फिर दो बातें और होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन। थोड़ा ऑनलाइन में थोड़ा ऑफलाइन में समय बर्बाद करते। जब आपके पास पूरा कंटेंट ऑफलाइन है तो पूरा ऑफलाइन तैयारी करो, और जो कंटेंट पूरा आपके पास ऑनलाइन है तो पूरा ऑनलाइन तैयारी करो। जब आपके पास लग रहा है कि ये बुक्स नहीं है, ऑफलाइन नहीं होता एडजस्ट, तो ऑनलाइन से लो। जो चीज आपको ऑनलाइन में नहीं मिल रही तो ऑफलाइन में मिलेंगी, तो ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ये वीडियो थोड़ा वो वीडियो, टाइम वेस्ट। वीडियो देखते देखते इधर उधर के कॉल मैसेज, या फिर बीच बीच में ऐड आती है, फिर हमारे बहुत सारे फंक्शंस कार्य वो भी चलते हैं, हम उसमें होते हैं बिजी। टारगेट नहीं है। सबसे पहले आप जो गोल है, टारगेट डिसाइड करो कि 150 में से अपने को 130 होना, 120 चाहिए, और इसके लिए ये करना पड़ेगा 5 काम। फिर देखो आप कैसे फेल होते, फेल ही नहीं होंगे। और जो हो गई गलती हमसे उसको भूल जाओ, अब उसका टेंशन मत लो, रिलैक्स। न्यू ईयर 4 तारीख आ चुकी है, डिसाइड करो। अभी ना टीटी की डेट आई है न्यू, ना सीटेट की डेट आई है न्यू, ना महाटेट। हर परीक्षा के लिए आपके पास 6 मंथ है, 5 to 6 मंथ। तो आज ही गोल टारगेट करिए, और वो 5 चीजें, सिलेबस, पीवाईक्यू, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और कंसिस्टेंसी, ये 5 चीजों आज से शुरू कर दो। और देखो आप 6 महीने के बाद आपके अंदर बदलाव, चेंजेस आ जाएगा। आप बोलेंगे हम पास हो गए। फिर चिंटिया और चिंटी दोनों पास हो जाएंगे, और 2025 के दिसंबर में एक आधे स्कूल में सिलेक्शन हो जाए। और होता है, करना पड़ता, हम लोग करते नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हमारा आज का टॉपिक था कि हम टीटी या सीटेट परीक्षा फेल क्यों होते हैं। अब फेल नहीं होने का, जो भी गलती हुई हमसे छोड़ दो, उसका टेंशन मत लो। क्या ऐसा होता, हम 2 नंबर से फेल, कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से, 3 नंबर से, 10 नंबर से, हर कोई ना कोई फेल हुआ है। तो उसका टेंशन मत लो, भूल जाओ। न्यू ईयर का फर्स्ट मंथ है, 4 तारीख है, आज से डिसाइड करो कि जो भी जून जुलाई में टीटी सीटेट मार्टेट जो भी परीक्षा है, 100% हम 100 के ऊपर स्कोर करेंगे। और होता है, ये 5 चीज़ों को आप अमल में लाओ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।